देखिए अभी 8th पे कमीशन को लेकर के बहुत तेज चर्चा हो गई है और ऐसे में सबका यही क्वेश्चन है कि ऐसे में सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनर्स का सैलरी कितना बढ़ेगा। तो हर बार की तरह मैं इस बार भी आपको सब कुछ प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज बताने वाला हूं। और आपको तो पता ही है कि आपके साथ हमेशा हम सही और सटीक जानकारी शेयर करते हैं, इसलिए आप ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप ये समझ लीजिए कि जो 8th पे कमीशन है, 8वां वेतन आयोग है, वो अभी लागू नहीं हुआ है। अगर लागू होगा भी तो ये जनवरी 2026 से लागू होगा। पहली चीज तो आप ये माइंड मेकअप कर लीजिए। तो अभी कुछ ऐसा सैलरी नहीं बढ़ रहा, कुछ किसी का पेंशन नहीं बढ़ रहा, ये बहुत सारे न्यूज चल रहे हैं, रूमर्स बस है। अगर बढ़ेगा तो जनवरी 2026 में बढ़ेगा और अगर इसमें कितना बढ़ेगा, क्या हो सकता है, इसका एक अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई इसकी ना ही पुष्टि हुई है, ना ही ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट दिया गया है। चलिए इसकी शुरुआत में 7th पे कमीशन से करता हूं। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि साल 2014 में 7th पे कमीशन का गठन हुआ था और सेम इसी तरीके से 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद से सरकार ने अभी तक कर्मचारियों के वेतन में 23% तक की बढ़ोतरी कर दी है। 23%। जस्ट रिमेंबर दिस, 2014 में 7th पे कमीशन गठन हुआ और उससे लेकर के अभी तक 23% का बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका है, मतलब बढ़ोतरी हो चुकी है। वैसे तो हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन होता है, लेकिन वेतन आयोग के गठन को लेकर अभी कोई कानून अनिवार्य नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि जो DA और DR के थ्रू जो हम कैलकुलेशन निकालते हैं उसमें भी अमेंडमेंट हुआ था, चेंज हुआ था। तो इसी तरीके से हर 10 साल पे इसका गठन होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई कानून नहीं बना हुआ है कि वो होना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अभी 8th पे कमीशन लागू नहीं हो रहा। लोग इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि पिछले बार 7th पे कमीशन 2014 में आया था, तो 10 साल बाद 2024 में अभी तुरंत लागू हो जाएगा। अंदर से खबर यही है कि आप वो लागू होगा भी तो जनवरी 2026 में, उसका भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। तो फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि 8th पे कमीशन का ना ही किसी को बेनिफिट मिल रहा है और ना ही अभी ऐसा कुछ होने जा रहा है। होगा तो 2 साल के बाद ही होगा। इन बिटवीन अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको पता ही कि हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो यहां तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसलिए मैंने ये आपको बताया क्योंकि ये 7th के पे कमीशन की तरह इसको मत जोड़िए कि वो 10 साल के बाद है तो 10 साल बाद मेरा बढ़ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि वेतन आयोग के गठन को लेकर के कोई भी कानून अनिवार्य है ही नहीं। अब एक चीज आप जान लीजिए कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं और फायदों की जांच के बाद ही वेतन आयोग का गठन करती है। ये आपके नॉलेज के लिए था कि ये सारी चीजों को पहले परखा जाता है, तब वेतन आयोग का गठन होता है। और आपको वैसे पता होना चाहिए कि 1946 में पहला वेतन आयोग का गठन हुआ था, 1946 में। अब HRA के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसे हम हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं। तो इसमें भी सरकार ने बढ़ोतरी की है, मतलब कि इजाफा किया है। तो जाहिर सी बात है कि इजाफा होगा तो आपका पेंशन भी बढ़ेगा और आपका सरकारी कर्मचारी का वेतन भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि अब DA जो है वो बेसिक सैलरी का 50% हो गया है। आज के टाइम पे DA बेसिक सैलरी का 50% है और यही रीजन है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हो, पेंशनर्स हो, सबकी डिमांड है 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग के लिए। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पहले ही आपको मैंने बता दिया कि जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। हालांकि इस पर अभी जानकारी सरकार द्वारा या ऑफिशियल अधिकारी द्वारा नहीं दी गई है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है ना कि जो बेसिक सैलरी है उसमें सरकार की तरफ से 3% की बढ़ोतरी हो। तो अगर जैसे ही 3% का बेनिफिट होगा, यानी कि 3% बढ़ेगा, तो अगर आपका बेसिक सैलरी 18,000 है तो उसके अनुसार आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें 8,000 और बढ़ जाएगा। तो 18,000 में जब 8,000 हम जोड़ेंगे तो ये एक्चुअल वैल्यू जो निकल करके आएगा वो आएगा 26,000। अब जैसा कि मैंने DA और DR के बारे में आपको बताया कि ये एक्चुअली महंगाई भत्ता और महंगाई राहत होता है। तो अब जो पेंशनर्स के केस में ये DR होता है, यानी कि महंगाई राहत होता है। तो अब जाहिर सी बात है कि DA और DR जैसे ही इंक्रीज होगा, पेंशनर्स को भी बेनिफिट मिलेगा, पेंशन भी बढ़ेगा और सरकारी कर्मचारी का अपना सैलरी भी बढ़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि DR और DA की जो कैलकुलेशन है, जो इसकी गणना है, वो अखिल भारतीय CPI IW के तहत होता है, जो कि 12 महीने के औसत प्रतिशत के आधार पे किया जाता है। तो जो उसमें औसत कैलकुलेशन आता है उसी के आधार पर CPI IW जज करती है कि क्या उसका इंक्रीमेंट होना चाहिए। अब सरकार ने 2006 में DA और DR की कैलकुलेशन करने की फॉर्मूला को रिवाइज किया कि जो DA और DR का फॉर्मूला जो बना है उसमें अमेंडमेंट 2006 में भी हुआ था, जो क्योंकि उसका कैलकुलेशन का प्रोसेस बिल्कुल अलग है
और उसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि डीए और डीआर का वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करें। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ओवरऑल इन सारी चीजों का कंक्लूजन यही है कि इस साल 7 मार्च को कैबिनेट ने महंगाई भत्ता यानी डीए को 4% बढ़ा करके बेसिक सैलरी को 50% करने की मंजूरी ऑलरेडी दे दी थी। अब इसी का फायदा सबसे ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को हुआ था। अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि अब डीए जो है वो बेसिक सैलरी का 50% हो गया। दैट इज द रीजन कि अब सारे लोग 8th पे कमीशन को लेकर के डिमांड कर रहे हैं। तो ये हमारा 8th पे कमीशन को लेकर के अपडेट था। वैसे इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि स्पर्श पेंशन पोर्टल में जैसे ही हम ओपन करेंगे spurs.defensepension.gov.in तो आपको पता ही है कि यहाँ पर एक अपडेट आता है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट प्रॉपर वे में अपडेटेड रहेगा तो आपका पेंशन कंटिन्यू मिलेगा। जैसे ही लाइफ सर्टिफिकेट का अपडेशन आपका क्लोज होगा, अगर आपका अपडेट प्रॉपर वे में नहीं होगा तो आपका पेंशन रुक सकता है। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जीवन प्रमाण पत्र सही टाइम से भरा होना चाहिए। कैसे अपडेट करना ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।